क्या होंगे इस बार की चुनावी वादे, किसकी आएगी सत्ता, क्या जनता को मिलेगा सही उम्मीदवार, किसे चुनेगी जनता इस बार, किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा भारत का पंत प्रधान। चुनाव की हर खबर सिर्फ डेली न्यूज पर। नमस्कार, मैं मीनल। डेली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा की उल्लासनगर शहर में पत्रकार परिषद संपन्न हुई। कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौहान, आमदार कुमार एलानी, बीजेपी शहर अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी उपस्थित रहे। उल्लासनगर शहर में ऐसे ही बड़े बड़े नेता विजिट करते हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से उन्हें सिर्फ विकास की बातें बताकर छोड़ दिया जाता है। बीजेपी के राज में शहर में ना तो सड़क का काम हुआ है और ना ही कोई विकास काम हुए हैं। शहर में अवैध कारोबार, गुंडागर्दी बढ़ी हुई है, मर्डर, चोरी, डकैती की घटनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन बीजेपी के बड़े नेता सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गिने चुने पत्रकारों को बुलाकर बीजेपी के बड़े नेताओं को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के राज में जनता का कितना विकास हुआ है, यह तो जनता सब जानती है। आपकी महायुति के दौर से उम्मीदवार की सूची जाहिर नहीं की है, तो इस पर क्या कल्याण में लोकसभा के लिए भाजपा या सरकार जितने सूचना का कौन उम्मीदवार रहेगा? अभी तक उनका नाम जाहिर नहीं किया। नासिक, पालघर आणि दक्षिण क्या बोला? नासिक, कल्याण लोकसभा और पालघर जल्दी हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। अभी आप बहुत हाँ बोलो। दो प्रत्याशी, मैंने कहा कि बीजेपी 48 सीटों पर लड़ रही है और हमारे कार्यकर्ता से अगर पूछोगे मेरा प्रत्याशी कौन है, तो 48 सीटों पर नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारा प्रत्याशी 48 के 48 घोषित है। अब व्यक्ति के नाम की अगर बात कर रहे हो तो जल्दी हो जाएगा। सर, ऐसी जानकारी है कि थाने लोकसभा क्षेत्र में महायुति के दो उम्मीदवार, एक संजीव नायक जी, दूसरे प्रताप सरनाइक जी, दोनों अपने ओर से ये कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। तो महायुति की तरफ से दोनों कैंडिडेट को किसे? आप बीजेपी में ये नहीं कह सकते। बीजेपी में केवल नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ते हैं और बीजेपी का जो संगठन जो कहता है कौन लड़ेगा, जिसके लिए कहेगा, अभी तो हमारी महायुति है, महायुति बैठकर तय करेगी प्रत्याशी कौन लड़ रहा है। उत्तर मध्य मुंबई से पूनम महाजन या उज्ज्वल निकम, किसके उम्मीदवार जाहिर करेगी? नहीं, जो भी वहाँ से, मैं फिर से अपनी बात को शायद आपको कह नहीं पाया। बीजेपी 48 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, व्यक्ति निमित्त मात्र है। जो भी लड़ेगा तो चेहरा मोदी जी का ही होगा। अब कौन होगा ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड जैसे तय करेगा आपको सूचना हो जाएगी। दोनों सभी आपने एक बात बताई कि बीजेपी बड़ा भैया है और बड़ा भाई छोटे भैया को सबको साथ में लेके चल रहा है, लेकिन यहाँ चुनाव में जो छोटा भैया है वो बीजेपी के साथ रहता है और चुनाव खत्म होने के बाद बड़े भैया के पीछे लग जाता है। अब वो बड़े भैया उसको टैकल कर लेंगे। बड़े भैया पे छोड़ दो, बड़े भैया मजबूत हो चुके हैं। जब बड़े भैया हर चीज़ से संपन्न होते हैं ना, तो छोटा भाई मान जाता है। और छोटा भाई को प्यार जब बड़ा भाई देता है तो वो बड़े भाई का आदर करने लगता है। अब बड़ा भाई उसको प्यार खूब दे रहा है। 2 बार प्यार दिया उनको। एक सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है कि हमें कलानी परिवार कह रहा है कि हमें मोदी के गारंटी पे भरोसा नहीं है, सरकार जिंदगी की गारंटी पे भरोसा है। इस पर आपका क्या कहना है? ना, अभी जो पर्टिकुलर लोकल स्तर की बात मुझे जानकारी नहीं, तो मैं क्या कहूँगा। जो पता इस पर रविंद्र चौहान जी बाद में आपको अकेले में बता देंगे। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। मतदान का प्रतिशत काफी कम है, तो अभी इसके लिए जो बीजेपी के कार्यकर्ता तो डाल रहे हैं, हम सबसे कहेंगे सब लोग और अपना ज़्यादा से ज़्यादा डालें, यही हमारी अपील है। सर, उत्तर भारतीय मोर्चा चालू है कि नहीं? आप अरे क्या बात करते हो, कल तो 10,000 आदमी हमारा इकट्ठा था। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।